बिस्मिल्लाह। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पे कितने सारे कैलीग्राफी आर्टिस्ट जो है अपने जो भी कैलीग्राफी से चीज़ें वो बनाते हैं, फ्रेम्स हो या कोई भी डेकोरेटिव सामान हो, उसको वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। बट ऐसे में बात आती है कि वो कितना सीरियस है इस आर्ट को लेके। फिर आती है बात टीचर्स की, क्या उनके पास वो टीचर्स यहाँ पे हैं जो उनके आर्ट को और बेहतर उनको समझाने में या प्रैक्टिस करने में उनकी हेल्प करें। आज हम कैलीग्राफी और उसके चैलेंज पे भी बात करेंगे और इसी सिलसिले में आज हम मिलने आए हैं बांडीपुरा की एक लड़की से जिनका नाम है फाइजा खान, और फाइजा एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट है। थैंक यू सो मच फाइजा फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी फाइजा, अब आपका जो एकेडमिक्स का सफ़र रहा है, मैथमेटिक्स में आपने मास्टर्स किया है एंड देन दिस ट्रांजिशन कि मैथमेटिक्स पढ़ के आप कैलीग्राफी में भी इंटरेस्टेड है। थोड़ा शुरुआत से बताएं कि इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ? मैं पहले से इंटरेस्टेड थी, बल्कि जब मैं कुरान पाक पढ़ती थी तो मुझे उसका स्क्रिप्ट जो था वो बहुत अच्छा लगता था। मैं चाहती थी कि मैं भी कब ऐसे कुरान पाक लिखूं। ठीक, फिर उसके साथ साथ ही मैंने स्टार्ट किया और कैलीग्राफी लिखना स्टार्ट किया। एंड दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि इसका नाम, इसको कैलीग्राफी कहते हैं। आफ्टर दैट मैंने इस पर रिसर्च की, कैलीग्राफी देखी, इसके बहुत सारे स्क्रिप्ट्स रीड किए और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इंडिविजुअली इसको आगे प्रमोट नहीं कर पाऊंगी। सो मैंने टीचर्स को रिसर्च किया। फिर मैंने बहुत 2-4 टीचर्स मुझे ईरान के हैं जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि सोशल मीडिया है तो इजी फॉर यू कि आप किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाई ईरानी टीचर्स? बिकॉज जब मैंने कश्मीर में देखा तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जो मुझे सिखा सके। आफ्टर दैट मैंने ईरान के टीचर्स से सीखा, वो भी ऑनलाइन एट माई होम। कोई कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, कोई सर्वाइव नहीं करना पड़ा, तो इसलिए मुझे अच्छे से घर में ही अच्छे से मैंने कैलीग्राफी सीखी। आफ्टर दैट मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मैं प्रैक्टिस करती रही। एक फॉन्ट पे नहीं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स मैंने सीखे। पहले मैंने खते नस्ख स्टार्ट किया, खते सुल्स, खते विस्साम, एब्स्ट्रैक्ट, कुफिक, बहुत सारे फॉन्ट्स लिखे मैंने। उसके बाद मैंने कुरान पाक लिखा। आफ्टर दैट कुछ टाइम पॉज लिया मैंने, तो आफ्टर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया कि मैं बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने देखा कि हमें सिर्फ एक श्रीनगर में एक टीचर है जो कैलीग्राफी सिखाते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने फीमेल्स में देखा तो कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मी, कि मैं लोगों को सिखाऊं, खुद भी सीखूं, खुद अर्न भी करूं, लोगों को सिखाऊं और वो भी अर्न करे, ताकि वो जो है इस टाइम का जो करंट सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा ये नीड होती है पैसों की, हर किसी बंदे को है। सो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को सिखाऊं, वो अर्न करे इस आर्ट को, बल्कि वो एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि खुद एक इंडिपेंडेंट भी बने। अभी तक कितनी लड़कियों को आपने ट्रेन किया होगा? ऑलमोस्ट आई हैव 50 स्टूडेंट्स जिनको मैंने कम्प्लीटली एक नहीं 3 स्क्रिप्ट्स कंप्लीट करवाए हैं, इवन दो कि वो अभी अच्छे से अर्न भी करते हैं इस कैलीग्राफी के थ्रू। अब एक चीज़, जैसे आप बहुत सीरियस थे कैलीग्राफी को लेके, आपने ईरान से टीचर्स को ढूंढा, उनसे हेल्प ली, बट बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको नहीं खुद भी पता वो क्या कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका क्या फ्यूचर रहेगा? आई थिंक कि मतलब कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए पहले उसका बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैं किसी को सिखाऊं, अगर मैं उसको गलत तरीके से सिखाऊं, दैट मीन्स जो हमारी कमिंग जनरेशन है वहाँ पे भी गलत मैसेज आएगा। इट इज़ रियली नेसेसरी कि आपको डिटेल्ड इसकी रिसर्च करनी है। कोई भी चीज़, इट्स नॉट अबाउट कैलीग्राफी, कोई भी चीज़ जब आप किसी को सिखा रहे हो उसका गलत मैसेज आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आगे किसी और को सिखाएंगे वहाँ पे भी और गलत मैसेज आएगा। सो फाइजा, डू यू थिंक कि कैलीग्राफी आर्ट जो है उसको हमें वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चों को स्कूल्स में या हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाया जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसको हमें मतलब हमें इसको स्कूल्स में लेना चाहिए, या एज ट्यूशन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी इसके प्रोग्राम्स होने चाहिए, वर्कशॉप
वर्कशॉप्स होनी चाहिए, लेकिन एज सच मुझे इसका कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर मैं देखूंगी कि बांडीपोरा की तरफ से कुछ सपोर्ट मुझे नहीं मिला कैलीग्राफी, लेकिन इंडिविजुअली मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद भी अर्न किया, बहुत सारे बच्चों को अभी जो कैलीग्राफी के थ्रू अर्न भी करते हैं। अगर इसकी ट्रेनिंग्स होती है जो अगर हम देखेंगे करंट सिचुएशन में जो बच्चे हैं मतलब सोशल इवल्स की तरफ जा रहे हैं, अगर वो इसकी तरफ जाएंगे, उनको सोशल इवल्स अगर हम देखेंगे वो स्टार्ट होते हैं ग्रीड से, मनी से स्टार्ट होते हैं। वो इस चीज को लेके वो कोई ना कोई गलत स्टेप तो उठाते ही है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूंगी, अगर गर्ल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई गलत चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंसेस किस तरह से इसमें मेंटेन होते हैं, मतलब आप कैसे रीच आउट करते हैं लोगों तक कि आप हमारा ये चीज़ देख लीजिए, उनको पसंद आता है वो खरीदते हैं? एक्चुअली पहले मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, फिर आफ्टर दैट 2020 से मैंने सोशल मीडिया पे आई, इंस्टाग्राम पे आई, फेसबुक पे मेरा पेज है कैलीग्राफी बाय फाइजा खान, और इंस्टा पे भी मेरा पेज है कैलीग्राफी बाय फाइजा खान। तो मैंने वहाँ पे अपलोड करना स्टार्ट किए। पहला बहुत कम रिस्पॉन्स रहा। आफ्टर दैट लोगों ने देखा, लोगों को भी लगा कि आर्ट है क्या, ये सच में खुद करती है कि नहीं, क्योंकि मेरे लाइव वीडियोस आते हैं, मेरा जो होता है वो लाइव ही होता है, बिल्कुल मैं फोटोज अपलोड नहीं करती हूँ, मेरा जो भी है वो फ्री हैंड कैलीग्राफी है। तो लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगा। आफ्टर दैट लोगों ने मेरे साथ सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट किया और मैं उनको जो भी ऑर्डर्स होते हैं कस्टमाइज करके देती हूँ। तो ये जो इसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह यूज़ होती है वो कहाँ कैसे आप अरेंज करते हैं? जैसे कि जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ आई यूज़ टेलीग्राम, मोस्टली आई यूज़ टेलीग्राम जी। तो आफ्टर दैट जब बच्चों को मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, बेसिक स्ट्रोक्स, बेसिक जो स्ट्रोक्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, कर्व्ड होते हैं, वर्टिकल स्ट्रोक्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, तो मैं उनको पहले वो सिखाती हूँ। आफ्टर दैट जो ही हम अलिफ पे आ जाते हैं तो उनको एक प्रॉपर टच देना पड़ता है कि की जो मेजरमेंट होता है कैलीग्राफी में वो स्केल से नहीं होता है, वो किसी पेंसिल के यूज़ से नहीं होता है, बल्कि नुक्तों से, जिनको हम मीज़ान कहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको सिखाते हैं। और एंगल्स जो है 90 पे लेना हो, 75 पे कलम को लेना है, उनको बता के वो मतलब अच्छी तरह से सीख लेते हैं। कितना टाइम लगता है एक अच्छा कैलीग्राफी डिजाइन बनाने के लिए, या वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो? बिल्कुल, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कितना आर्ट वर्क बड़ा है। अगर आप अभी जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी उसको उतना कम टाइम लगेगा। एग्जैक्टली हाँ, जिसको जितनी प्रैक्टिस होगी उतना कम टाइम लगेगा। जैसे वर्कशॉप्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट में? हमारे डिस्ट्रिक्ट में एज सच कैलीग्राफी का कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ था। एक बार हुआ था कैलीग्राफी कंपटीशन यहाँ पे, तो आई वाज देयर एज अ जज। मुझे इंस्ट्रक्ट करना था कि किसने कैसा बनाया है, वो कैशोटिक्स ने किया था, तब मैं वहाँ पे थी एज जूरी। तो अपार्ट फ्रॉम दीज फ्रेम्स और क्या चीजें बना? मैंने इस साल ही नया किया था, डिजिटल फ्रेम्स मैंने टच दिए, मैंने डिजिटल कप्स मैंने इसमें ये ऐड किए, मैंने ये टेम्परेचर बोटल्स है, ये 100% मतलब 100% का ये जो वाटर जो है वो हॉट रहता है, इसमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है, अच्छी क्वालिटी यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन इस चीज़ में हमें बहुत सारी मतलब ये उठानी पड़ती है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन क्योंकि सिटी से 58 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे रहना, और जो लोग सिटी में ये कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजीली होता है हर कोई चीज़, तो हमें उस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मैंने इनका इस साल टच दिया था डिजिटल आर्ट का, तो मैंने उसमें की चेन्स भी ऐड किए थे, लाइक दीज आर द की चेन्स, तो मैंने ऐड किए थे। और मैंने वेनाइल का किया था, ये सारी चीज़ें मैंने इस साल ऐड की थी। लेकिन इनका बहुत अच्छा ये रेस्पॉन्स रहा, लोगों ने बहुत अच्छे से लिए ये सारी चीज़ें। इनका जो कॉस्ट वगैरह आता है, तो जब आप लोगों को बेचते हैं तो उनको महंगा तो नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं, अगर हार्ड वर्क आप इसमें डालते हैं। बिल्कुल एक आई थिंक जो आपका आर्ट वर्क होता है उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पे कर सकता है, लेकिन अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए हम उस प्राइस पे बेचते हैं फिर अपने आर्ट वर्क को, कि लोगों को भी ज़्यादा महंगा ना लगे, ताकि फिर लोग भी आपके पास आए और बार बार ले। So how are your family members and friends reacting to this? क्या कह रहे हैं? एक्चुअल में मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश है इस आर्ट वर्क को देख के, और मेरे फ्रेंड्स मैं देखूंगी सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी है, सारे मास्टर्स किया है, बहुत सारी डिग्रीज भी की है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। अगर कोई घर में कितना भी ये क्यों ना हो, लेकिन हर कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है इस मामले फाइनेंशियली, तो वैसे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि नहीं फाइजा आपने तो कुछ किया, इसी
आर्ट वर्क के साथ, लेकिन आप आगे जा रहे हो। नाइस। आपने कुरान शरीफ भी लिखा था, राइट? जी, कितना अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम लगा था? That was almost I think 7-8 months that takes me. जी 8 बिल्कुल। महीने। जी जी। वाह। और आपने सूरह यासीन भी लिखा? Within few days, क्योंकि इसको बहुत कम ज्यादा time लगा। प्रैक्टिस हो गई थी तब हाँ। तक, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने की थी सूरह यासीन को, मतलब बहुत टाइम हुआ था मुझे कैलीग्राफी के साथ। तो पहले ये कुरान पाक मैंने लिखा था। आई हैव रिटन द ट्रांसलेशन भी साथ साथ में, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी और अरबिक भी लिख के है। ग्रेट, वेरी नाइस। तो इसका आप फर्दर क्या प्लान करें? ये फ्रेम्स बनेंगे इसके? नहीं, फ्रेम्स तो नहीं। आई हैव सो मेनी प्रोजेक्ट्स येट जो अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड, जब हम कोई प्रोजेक्ट बना दे तो पहले हमें देखना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई और गया है कि नहीं। आफ्टर दैट हम किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द डिस्क्लोज होंगे वो प्रोजेक्ट्स भी जो बाकी है। और दूसरा मैंने बनाया था कि एब्स्ट्रैक्ट पे, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो किसी को ये मतलब ये लेटर्स होते हैं जिनका कोई रिदम नहीं होता है। ठीक, तो ये विजुअली अपीलिंग लगते हैं, बिल्कुल, बट मीनिंग इनका जो होता वो है लेटर्स है, वो लेटर। ठीक, तो वो जो बनाता है तो सिर्फ उसको समझ आता है। बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ विद दिस आर्ट? इंशाल्लाह मैं चाहती भी हूँ और अल्लाह की मर्ज़ी भी होनी चाहिए कि इस आर्ट को लेके मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों को एक एकेडमी भी अपनी खोलूँ आर्ट के रिलेटेड, क्योंकि आई वाज द वन जिसने पहले स्टार्ट किया था फीमेल्स में बच्चों को सिखाना। तो मैं ही चाहती हूँ कि मैं अपनी एकेडमी खोलूँ और बहुत कम इस चीज़ पे कि मैं बहुत सारे बच्चों को सिखाऊँ कैलीग्राफी को, इंशाल्लाह। क्योंकि एक उस्ताद का दर्जा आई डोंट थिंक कि किसी और चीज़ से मतलब उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता है।